कराची में निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान शाहजेब जा बहा, कहलिया जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा वाकई की जगह पहुंच गए। अवाम ने एहतजाज किया। लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए फायरिंग कर दी और फरार हो गया। गार्डन रामस्वामी में मुश्तइल अफराद ने हादसे का सबब बनने वाले डंपर को दोबारा आग लगा दी। लियाकत महसूद ने कहा कि इन पर कातिलाना हमला किया गया, एहतजाज करके नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। जो जिसका बच्चा शहीद हो गया वो तो मेरा बच्चा है। हम उसके पास भी जा रहा अस्पताल पे, लेकिन जिसने गाड़ी जलाया उसका जो अपना मुद्दाई है उसने नहीं जलाया, वो शरफ हसन ने जलाया। उसके बाद मैं एसएचओ के साथ बैठ गया, हम जा रहा था थाने पे। वहां तो बहुत आवाम आ गया, उसने मेरे ऊपर कत्लेआना हमला भी किया। वहाँ कम से कम 2500 लोग भी था, या हमारा 20-25 लोग, यहाँ तो मैंने साहब भी मौजूद है। तो मेरे ऊपर उसने कत्लेआना हमला किया, सबके ऊपर। मैं वहाँ से निकल गया। गवर्नर सिंध का सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग का नोटिस। कहा शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस दें, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। किंग हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुक्काम और पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। सदर जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के समाजी तरक्की, जामे माशी नमू के इकदाम पर रोशनी डालेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार, कमजोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के ओहदेदार का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। गजा का नस्ल व नस्क फलस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इस्तांबुल इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। 8 मुल्की इजलास का जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर जोर। मुतालबा किया इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म की जाए। कम अज कम 600 इमदादी ट्रक और 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गजा में बिला तातुल दाखिल की जाए। अमन की निगरानी के लिए गैर जानिबदार फोर्स तश्कील दी जाए। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR का कहना है फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा सिवाय एक जमात की पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितनत खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के करीब 2 खवारिज हलाक हो गए। टांक में एक खारजी अंजाम को पहुंचा। शनाख्त अफगान शहरी इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना के नाम से हुई। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकूमत आइन में 27वीं तरमीम के लिए तैयार। तरमीम के तहत आइनी अदालतों का क़याम, अदालती स्ट्रक्चर में रद्दबदल और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। वफाक और सूबों के मुआशी इख्तियारात पर नजरसानी। मुसल्लह अफवाज को मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की भी सिफारिश। पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी ज़ेर गौर। आबादी वफाक के तहत लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हतमी फैसला 6 नवंबर को CEC इजलास में होगा। सेनेट में तरमीम के लिए फजल रहमान बादशाह गुर बन गए। वज़ीर आज़म का MPN, कॉफी और ANP दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत हासिल हो सकती है। पंजाब में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। PDMA के मुताबिक कल और 5 नवंबर को लाहौर, पिंडी, मरी, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर अजला में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश से स्मॉग में कमी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। भारत गहरे समुद्र में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारतीय कार्रवाई से मुतालिक अलर्ट है। DGISPR की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत जान ले
इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोस फैला रहा है। अमेरिका को अफगानिस्तान पर पाक सरजमीन से ड्रोन हमलों की इजाजत नहीं दी। इस हवाले से अब कोई मुआहदा नहीं है। बहरिया की मैरीटाइम एक्सपो का इनेकाद काबिल तहसीन है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नुमाइश में 44 ममालिक के वफूद, 178 मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक। पहली हंगोर क्लास अब्दोस अंदा बरस पाकिस्तान बहरिया का हिस्सा बनेगी। We do. No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. पाकिस्तान जौहरी हथियार टेस्ट कर रहा है, सदर ट्रंप का दावा। इंटरव्यू में कहा, शुमाली कोरिया समेत दीगर ममालिक तजुर्बे करते हैं तो बताते नहीं। ये जमीन की तह में इतने नीचे होते हैं, बस मामूली लर्जिश महसूस होती है। बोले, चीन और रूस भी जौहरी हथियारों की जांच कर रहे हैं। अमेरिका को इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर की वसात पर अनवारुल हक बदस्तूर बराजमान। तहरीक अदम एतमाद आ सकीना। अनवारुल हक का इस्तीफा। पीपल्स पार्टी को तहरीक जमा कराने का ग्रीन सिग्नल ना मिल सका। तमाम तैयारी के बावजूद अदम एतमाद का मामला मुअख्खर कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने तहरीक की नाकामी के खदशे के पेश नज़र हिकमत अमली तब्दील की। नून लीग के साथ शराकत इक़्तिदार के बेल भी। स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 5 नवंबर की शाम तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम पार्लिमानी सरबराहान को आगाह कर दिया गया। KMC इजलास में ई चालान के खिलाफ करारदाद मर्जी से मंजूर हुई या गलत फहमी से गुत्थी सुलझ न सकी। KMC की वजाहत में करारदाद की मंजूरी गलत फहमी के नतीजा करार। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन कहते हैं, करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर की गई, 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। मजीद 2790 ई चालान। पहला चालान मुआफ, 15 दिन बाद जमा कराने पर 50% रियायत का ऐलान। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह मुलजिमान अली नामी शहरी से 2 लाख रुपए और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार। घर की बालकनी में मौजूद एक शहरी ने वारदात की वीडियो बना ली। वाकये का मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश शुरू। हरीपुर में पुलिस की कार्रवाई। हसास इदारे का जाली अफसर गिरफ्तार। आकिल ज़ैब खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके लोगों से रकम हथियाता था। पुलिस ने मुलजिम से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। इंतखाबी सरगर्मियां जारी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जहरान नंदानी का इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने एंड्रयू कोमो की हिमायत की है। एंड्रयू कोमो जीता तो अवाम के लिए नहीं, ट्रंप का मेयर होगा। हमें अवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। फैसलाबाद का मैदान 17 साल बाद बनेगा वनडे मैच का मेजबान। पाक जनूबी अफ्रीका एक रोजा मैच में आज टकराएंगे। कौमी 11 की कमान शाहीन आफरीदी संभालेंगे। ट्रॉफी रुनुमाई की तकरीब में पाक प्रोटीज कप्तान शरीक। कराची आर्ट काउंसिल में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी है। चौथे रोज भी मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों की जानदार परफॉर्मेंसेस, आर्ट, सॉन्ग, मुकालमे और फिल्म स्क्रीनिंग के सेशंस हुए। थिएटर, ड्रामे, ई मूवमेंट को शायकीन की खूब पजीराई। और ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। गुरुद्वारा जन्म स्थान भरकी कुमकुमों से रोशन। भारत से 2180 के यात्री आज वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान।